एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से। तो ऐसे लोग यहाँ पर आए और गाड़ी लगाई और जंप मार गए। हल्के होके कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है भाई। है? और कुछ ऐसा है भाई यहाँ से नज़ारा। कुवैत का सबसे बड़ा पार्क है। ये लोहे के कबूतरों से एक स्कल्पचर बनाया हुआ है और भाई स्टैंडर्ड देख लो कुवैत का के पार्क में भी। तो भाई ये जो है ग्रीनरी ये सब मतलब ओरिजिनल है या क्या? तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। जैसा कि आपको पता ही है कि हम कुवैत में हैं और मेरे साथ इस वक्त है विकास भाई। हेलो। बेफिक्र कुवैत चैनल से। भाई इन्हें पूरा कुवैत जानता है, जितने भी इंडियंस हैं वो सब भाई को जानते हैं, इनकी वाइफ दिव्या जी को जानते हैं और हमारे हातिम भाई हमारे साथ हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो है भाई कुवैतियों के घर दिखाना। मैं ऐसे ही रोड पे जा रहा था, मैंने कहा भाई ये है क्या? कह रहे जी ये घर है कुवैतियों के। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखाए जाएँ कि कितने खूबसूरत घर हैं इनके, और बाहर से ही देख पाएंगे, अंदर से तो नहीं। तो खैर अभी हम घूम रहे हैं मिशरफ एरिया में और बाहर से ही आपको देख के इनके घरों की रौनक का अंदाज़ा लग जाएगा, मतलब खूबसूरती का अंदाज़ा लगेगा कि बाहर से इतने खूबसूरत है तो अंदर से कितने ही खूबसूरत होंगे ये। तो वही यहाँ से होती है स्टार्टिंग इन घरों की। देखिए आप, तो मतलब ये सब ये प्राइवेट जगह है सब ना। ये जो गार्डनिंग वगैरह हो रखी है सब प्राइवेट विलाज है। ऐसा लगता है जैसे बैंकेट हॉल हो। मैं तो पूछ रहा था कल भी, मैं मतलब हैरान था कि यार ये घर थोड़ी है तो बैंकेट हॉल लग रहे हैं। तो ये कह रहे नहीं भाई घर ही हैं। तो एक दो घरों में हम गए भी, जो मेरे दोस्त कैप्टन रंजन साइकिया जहाँ रह रहे थे वो भी कुछ ऐसा था ही, एक विलानुमा घर था। पर ये बहुत ही बड़े बहुत ही खूबसूरत घर है यार। बहुत पैसा है इनके पास। आई थिंक ये 7th जो है रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ये देखो भाई प्याऊ भी लगा रखे हैं इन्होंने अपने घर के बाहर, खूबसूरत। तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने घर पे ही बैठे रहें। बाहर ही इन्होंने अपनी चेयर वगैरह लगा रखी हैं। और कुवैत में ना ग्रीनरी भी काफ़ी है, बहुत ग्रीन है यहाँ पर। जो ये इनका है कुवैत सिटी वाला और जो भी एरिया है, और ये विलाज है, ये विला नंबर 4। खूबसूरत है यार। तो कैमरा में तो पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट ये वैसे बहुत खूबसूरत है यार। और गर्मी बहुत पड़ती है तो लोगों ने देखो यहाँ पर प्याऊ लगा रखे हैं जगह जगह अपने घर के बाहर। देखो भाई अब हम एक गली में लेने लगे। ये थे मेन रोड के विलास। देखो कारों के लिए पार्किंग है। ये इसलिए छत बनाई होती है क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। एक ये नई कंस्ट्रक्शन होती हुई गाड़ियाँ देख लो, सारी शानदार कारें। एक एक घर के बाहर 2-2 3-3 कारें डिफेंडर टाइप खड़ी हैं, मतलब बड़ी कारें जो हैं। देखो इधर देखो लैंड क्रूजर्स कैसे खड़ी हैं लाइन में। कारें सस्ती हैं भाई थोड़ी। हाँ भाई, टैक्स है ही नहीं तो गाड़ी सस्ती पड़ती है और फ्यूल और भी सस्ता है। टैक्स है नहीं तो कारें सस्ती पड़ती हैं, राइट। और जो फ्यूल है वो तो बताया ही था। ये खिड़कियां देख रहे हो आप, इन पे शटर से लगाए होते हैं क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत पड़ती है। पर्दे वर्दे से काम नहीं चलता यहाँ, इतनी गर्मी हो जाती है। भाई 55 तक पहुँच जाता है। हाँ जी। और भाई सारे जो घर है ना यहाँ पर सेंट्रलाइज एसी है यहाँ पर। ओके। तो चाहे कोई भी एक्सपेक्टेड घर हो या कोई घर हो, सब जगह सेंट्रलाइज एसी। ब्यूटीफुल ना, ब्यूटीफुल हाउसेस।
इस वक्त हम खड़े हैं जबर अल अहमद कॉजवे पर, जो कि एक रोड ब्रिज है और वर्ल्ड का 4th लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है, जिसकी लंबाई है लगभग 36 किलोमीटर और टोटल 48 किलोमीटर है, लेकिन 12 किलोमीटर कोई कट हो जाता है, बट स्ट्रेट जो है वो 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हम इस वक्त खड़े हैं अल साजी आइलैंड पे और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से कुवैत सिटी का दिखता है, लेकिन अभी थोड़ी सी फॉग है तो वो खूबसूरत नज़ारा इतना अच्छा नहीं दिखेगा कैमरा में, बट हाँ अगर रात का टाइम होगा तो ये लाइटनिंग से बहुत ही एक अमेजिंग व्यू यहाँ से दिखेगा। और ये है भाई वो ब्रिज, 4th लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, अल जबर अल अहमद कॉजवे। और ये हमारे दो प्यारे भाई विकास भाई ने बताया भाई यहाँ पर जब कोरोना टाइम था तो बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया। बिल्कुल, बहुत सैड बात है भाई, हैं? बिल्कुल भाई, बिकॉज उस टाइम माहौल ऐसा हो गया था, लोगों ने अपने मतलब दुनिया सब बंद हो चुकी थी, लोगों के पैसे डूब चुके थे, ओहो। तो लोगों के पास कोई मतलब ऑप्शन नहीं था, तो ऐसे लोग यहाँ पर आए और गाड़ी लगाई और जम मार गए। और भाई ये ओके। जो आप एरिया देख रहे हैं ना, हाँ। ये इस एरिया को वैक्सीनेशन के लिए भी यूज़ किया गया था। ओके तो हम ओके लोगों के पास जैसे हम लोग अपने आप को रजिस्टर करते थे, तो हम लोग यहाँ पे आते थे, यहीं पर ही हमारे को गाड़ी में ही बैठे बैठे वैक्सीनेशन दी जाती थी। अच्छा, गाड़ी में ही बैठे बैठे हाँ, देते हाँ। थे। ओके। तो ड्राइव थ्रू और फ्री थी वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन फ्री थी सर। ओके, कोरोना की बात है भाई। और ये जो कॉजवे है ये भी 2019 में बन के ख़त्म हुआ था, लगभग 11 साल लगे थे इसे बनने में, और 2019 में ये कंप्लीट होके स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद कोरोना आ गया और फिर ये एक वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बन के रह गया। आतिम भाई कह रहे थे भाई ये ज़रूर दिखाना है आपको, और ये एक बहुत ही मेन जगह है कुवैत की, एक आइकन है कुवैत का ये ब्रिज भी है भाई, सच्चाई है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलो चलते हैं भाई जी, देखते हैं कुछ और खूबसूरत नज़ारा है यार यहाँ से। कभी कुवैत आए तो आ सकते हैं आप, लेकिन आना रात को, मेरे को ऐसा लग रहा है रात को ये जगह ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि सामने लाइटिंग वगैरह होगी। ओ भाई कार देख लो, और हमारी कार ये है, हम चल रहे हैं आगे। भाई इस वक्त हम चल रहे हैं शोएक इंडस्ट्रियल एरिया में, और ये सारा देखो कार्स के शोरूम है यहाँ पर। फोर्ड, लिंकन, कैडिलैक, लगभग सारी कारों के शोरूम है यहाँ। नेक्स्ट शोरूम है BMW, मिनी कूपर, रोल्स रॉयस, लो मैक्लॉरेन। तो हम हैं इस वक्त शोएक इंडस्ट्रियल एरिया के कनाडा ड्राई स्ट्रीट पर, जो कि बहुत ही फेमस एक स्ट्रीट है, और सारी यहाँ पर जो फैक्ट्री शोरूम के ऑफिसेस वगैरह हैं, और ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है शोएक इंडस्ट्रियल एरिया। ज़्यादातर चीज़ें तो इंपोर्ट ही होती हैं, आई थिंक यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कम है, बट ये जो शॉप्स, ये कार मैकेनिक की दुकानें वगैरह, उसको भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में ही काउंट करते हैं। ये जो अल मेलम टायर्स है ना, वो सरदार जी का है। अच्छा, बहुत इनकी ब्रांचेस अल मेलम, यही से कनाडा ड्राई स्ट्रीट पर ओके, हर एक जगह पे अल मेलम टायर्स दिखेगा आपको। वेरी नाइस। सिंह साहब सत श्री अकाल। ये लो जी, टायर वगैरह की दुकानें। टायर तो घिस देते होंगे ना ये जल्दी। हाँ, ये भाई बहुत गाड़ियाँ भी चलाते हैं, और बहुत स्पीड सऊदी में तो करते हैं भाई कार से स्टंट वगैरह, यहाँ का पता नहीं, यहाँ करते हैं तो भाई यहाँ भी बहुत स्टंटबाजियाँ होती हैं कार से। कल हम वहाँ डेजर्ट में गए थे, वहाँ लोग कर रहे थे, लेकिन उनके पास घोड़े थे। तो मेनली तो अभी ये जो शॉप दिख रही हैं वो टायर की, अलाइनमेंट की और मैकेनिक की शॉप ज़्यादा दिख रही है। स्ट्रीट है बेसिकली, यहाँ पर गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल का काम है, ओके और जहाँ पे कार रिपेयरिंग और टायर्स इस टाइप की आपको जहाँ पे शॉप्स दिखेगी। ओके। तो ये कनाडा ड्राई स्ट्रीट्स बोर्ड देखो कितना वैसे लग रहे हैं ना, अच्छे से शॉप्स की से ब्रांडिंग की हो, और सामने कुवैत का झंडा बहुत बड़ा सा खूबसूरत लग रहा है। अब हम मुड़े शारा जीना,
यहाँ पर मिलती है सारी कार की एक्सेसरीज वगैरह। सारी एक्सेसरीज वगैरह मिलती हैं। भाई तीनों लोगों को बहुत तेज सुसु आई यार। मैं पूछ रहा हूँ मैंने कहा यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट वगैरह नहीं है क्या? है या नहीं है? नहीं है, मुझे तो कहीं कुछ दिखा नहीं। टॉयलेट तो नहीं होता, कुछ नहीं है ना। हम जा रहे हैं भाई मॉल के अलमरा अंदर करेंगे सुसु। मॉल के अंदर करेंगे। भाई ने बता दिया। तो ये हम इंडस्ट्रियल एरिया में है शोएक के, और ये आप देखोगे तो यहाँ पर अब लोहे की दुकानें आ गई जहाँ पे आयरन वर्क हो रहा है। लोहे का ग्रिल वगैरह, गेट ग्रिल टाइप का कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। ये सारी हार्डवेयर मार्केट है जो एक इंडस्ट्रियल एरिया में। देखो सब हार्डवेयर का सामान, जनरेटर वगैरह, ये सब शॉप्स हैं हार्डवेयर की। भाई ये सबसे कुवैत का पॉश एरिया माना जाता है। ये जो एरिया है ना, ये इधर बड़े बड़े कुवैती लोग रहते हैं। ये और ये शामिया है, ये शोएक है। ओके, शोएक रेसिडेंशियल बोलते हैं इसको। ये सामने भाई कुवैत सिटी सेंटर की स्काई लाइन दिखती हुई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस रोड से। और इस वक्त हम हैं हमरा टावर के पास, जो कि कुवैत का एक आइकन है। हमरा टावर, हमरा मॉल्स, और ये शानदार रोड। दुबई वाला भी एक ऐसा ही रोड है, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कौन सा एक रोड है भाई दुबई का? शेख जायद रोड। बिल्कुल ठीक पकड़े हैं। तो शेख जायद रोड जैसा ही रोड था कुछ ये। और सामने भाई कुवैत टावर भी दिख रहा है। हमने सेकंड वीडियो में कवर किया था कुवैत टावर भाई, आप लोगों को देखना हो तो हम पहुंचे हैं इस वक्त हमरा मॉल की पार्किंग में। बहुत ही मशहूर और लैंडमार्क जगह है हमरा टावर और हमरा मॉल। देखते हैं चल के। ये है भाई अल हमरा मॉल, एक लग्जूरियस मॉल है ये कुवैत का। और भाई मिल गई राहत की सांस। तो यहाँ चलते हैं पहले। तो वॉशरूम से हम निकल आए हैं भाई, हल्के होके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यार जब तेज से प्रेशर बना हो ना, फिर आप समझ सकते हो क्या होता है। खैर इसी बिल्डिंग में हमारे भाई का ऑफिस भी है। और ये कितने फ्लोर है भाई बिल्डिंग? तो भाई ये अराउंड 75 फ्लोर्स है। 75 फ्लोर्स है। ऑफिस 69 फ्लोर पर है। ओ वाह। यूके का ब्रांड है। या और इसे ऑस्टिन मार्टिन। जॉस्टिन, इसे जेम्स बॉन्ड कार भी कहा जाता है, बिकॉज जेम्स बॉन्ड की जितनी भी मूवीज आती ना, उस पे ऑस्टिन मार्टिन वो यूज़ करता है। या सो जेम्स बॉन्ड कार, ऑस्टिन मार्टिन भाई उसका शोरूम, या मॉल्स में शोरूम है कार्स के ना। तो अभी हम आए हैं अल हमरा टावर के 55th फ्लोर पर, और यहाँ से है एक व्यू डेक। और ये फ्री है बिल्कुल यार यहाँ आना, ये सबसे बढ़िया बात है। और कुछ ऐसा है भाई यहाँ से नज़ारा, 55th फ्लोर ऑफ हमरा टावर। और नीचे दिख रहा है कुवैत टावर, और पीछे गल्फ़ ऑफ अरेबिया, अरब की खाड़ी। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सारा एरिया, ये पैलेस है। जो यहाँ के क्राउन प्रिंस होते हैं कुवैत के, ये उनको मिलता है। तो ये पूरा ग्रीन और ये पूरा जो रेड वन बीच में आप देख रहे हैं, ये पैलेस ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत है। जो भी एयर शो होता है ना, वो यहाँ होता है। हम तो यहीं पे खड़े होकर देखते हैं। जो भी फायरवर्क्स वगैरह होते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर आम पब्लिक आ सकती है? नहीं, आम पब्लिक आ सकती है। इसके पास सिविल आईडी, वो अपना सिविल आईडी वहाँ जमा करा के हाँ। कार्ड लेके आ सकता है। आ सकता है। देखो खाली पड़ा है सब कुछ,
जबकि यहाँ कोई भी आ सकता है। खैर आबादी है ही नहीं बहुत ज़्यादा, 50 लाख टोटल ही आबादी है, जिसमें से 70% बाहर के लोग हैं। और ये दूसरी साइड से कुवैत सिटी का एक और बेहतरीन नज़ारा। छोटी सी सिटी है लेकिन धीरे 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 ये भी कंक्रीट का जंगल बनती जा रही है। तो भाई यहाँ पर टोटल जो मंजिलें हैं वो हैं 78, और अब हम जाने लगे हैं कहीं और। हम 55th पर खड़े थे और अब हम हैं 69th फ्लोर पर अल हमरा टावर के। और जो ये हाउसेस वगैरह हैं, जो कुवैती हाउस हैं, वो ऊपर से भी देखे जा सकते हैं। भाई घर इनके मतलब महलनुमा बना रखे हैं यार इन्होंने। तो भाई नेक्स्ट हम आए हैं शहीद पार्क में, जो कि एक बहुत ही फेमस स्पॉट है, क्योंकि ये जो है ये शहीदों की याद में बनाया हुआ पार्क है। कितने साल हो गए इसे बने नहीं पता। तो भाई ये मेमोरियल म्यूज़ियम है, यहाँ हैबिटेट म्यूज़ियम है, और एक बहुत ही बड़ा पार्क है, और ये सिटी सेंटर के अंदर है। वही ये है पहला नज़ारा अल शहीद पार्क का। बहुत ही बड़ा पार्क है, कुवैत का सबसे बड़ा पार्क है, 78.5 एकड़ में फैला हुआ है, और 2015 में बन के तैयार हुआ था। इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ लोग आते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हुए कोच साहब। वही ये लोहे के कबूतरों से एक स्कल्पचर बनाया हुआ है, जो कि है कुवैत का मैप। कुवैत का मैप है ऐसा, और ये स्कल्पचर बना रखा है कुवैत के मैप को जो दर्शाता है। और भाई स्टैंडर्ड देख लो कुवैत का, कि पार्क में भी स्टारबक्स है यहाँ पर। टिकटॉकरों से टकरा रहे हो? कहाँ से हो आप लोग? नेपाल से। टिकटॉक बन रही है? वेरी नाइस यार, आपका गेटअप बहुत बढ़िया है, पर्स भी जच रहा है आपके ऊपर। यूपी में डालेगा क्या? चलिए हाँ बिल्कुल डालेगा, बेस्ट ऑफ लक। तो भाई अभी हम थे इससे पहले वो अल हमरा टावर पे, तो हमने पहले अल हमरा से शहीद पार्क दिखाया था नीचे का सीन, और अब हम नीचे से ऊपर अल हमरा आपको दिखा रहे हैं। तो अल हमरा भी बहुत मशहूर है कुवैत में, और शहीद पार्क भी बहुत ही फेमस स्पॉट है कुवैत का। यार ग्रीनरी देखो, कुवैत में बहुत अच्छी ग्रीनरी है, मतलब डेजर्ट एरिया है, लगता नहीं था कि भाई डेजर्ट में इतना ग्रीन होगा। हम हमेशा ऐसे ही सोचते हैं ना इन कंट्रीज़ को कि बिल्कुल डेजर्ट होगा, लेकिन ग्रीन है, पेड़ पौधे हैं। तो भाई ये जो है ग्रीनरी, ये सब मतलब ओरिजिनल है या कैसे? ट्रीज आर रियल भाई, मतलब सब कुछ रियल है, सब कुछ आप real समझो। लेकिन क्या है कि जैसे कुवैत में ये आर्टिफिशियल बना देते हैं लैंड्स वगैरह से, आर्टिफिशियल बाहर से मंगा के सब कुछ ग्रीन कर रखा है। या बिल्कुल बाहर से ना प्लांट्स को मंगाया गया है, वो इस टाइप के प्लांट्स है जो इस डेजर्ट में अडॉप्ट कर सके। Okay. इसलिए ये, और यहाँ पे ना वाटर सिस्टम, जो इरिगेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, ऑटोमेटिक है। टाइम स्लॉट पे अपने आप ही पॉपअप होंगे, पानी आएगा और फिर अपने आप ही डाउन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये बाहर से सब मंगा के अडॉप्ट करके ही बनाया गया है ना ग्रीनरी, पर ग्रीन बहुत कर दिया। तभी मैंने पूछा आपसे यार कि ये जो इतनी ग्रीनरी है ये एक डेजर्ट एरिया में कैसे हो सकती है। और ये एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट बनाया हुआ। भाई म्यूज़ियम जो है मंडे टू थर्सडे 9 AM to 9 PM, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 PM to 9 PM रहता है। तो अभी संडे क्लोज है भाई, कभी आना हो तो आपको। भाई हम अंदर आ गए हैं मेमोरियल म्यूज़ियम के शहीद पार्क में, और एंट्री जो है वो फ्री है म्यूज़ियम की भी। टाइमिंग मैंने आपको बता ही दिया। तो भाई जो सिविल आईडी होती है ना इन भाइयों को जो मिली हुई है हमारे, उनको देख के अंदर जाने देते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिविल आईडी नहीं है तो पासपोर्ट या वीज़ा देख के भी अंदर जाने देंगे, एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो भाई यहाँ पर पहले तो जो बैटल्स हैं वो दिखाई गई हैं कुवैत की, और ये बैटल 4 हुई हैं इनकी हिस्ट्री में, 1 2 3 4 चारों बैटल्स दिखा रखी है। और आई थिंक ये जो इन्वेजन हुआ था जो सद्दाम हुसैन इराक़ वाला, वो सबसे ज़्यादा क्रूशल रहा था इनकी हिस्ट्री में, क्योंकि वो बिल्कुल रिसेंट से ही समझो आप उसको। 1990-91 की बात है। कुवैत इराक़ 19th प्रोविंस। ये वही इराक़ वाली हिस्ट्री मैंने पहले भी वीडियोस में बताई है कि सद्दाम हुसैन ने 1990 में अटैक कर दिया था और कब्ज़ा कर लिया था कुवैत पे, और उसके बाद यूएस जो सेनाएं थी यूएन के साथ मिलकर उन्होंने आज़ाद कराया अगेन कुवैत को। और 1991 में फिर से यहाँ के जो अमीर थे
वो वापसी आ गए। और जो यहाँ के फाउंडर थे जिन्होंने कुवैत को ढूंढा था और कुवैत बसाया था, वो इमिग्रेट्स हुए थे नजद से। ये नजद जो है वो सऊदी अरेबिया में है और सर्च ऑफ अ पीसफुल सेफ होम के लिए वहाँ आए थे। इन्होंने ये लोकेशन चुनी थी जो यहाँ के फाउंडर्स थे उन्होंने, और उसके बाद कुवैत की हिस्ट्री चलती रही। 1938 में यहाँ पर तेल मिला और उसके बाद सीधा ये लोग, जो इनकी करेंसी थी वो टॉप पे है आज, और ये दुनिया के शायद 10वां या 7वां सबसे अमीर देश है। और 2006 में यहाँ पे वुमेन फर्स्ट कास्ट देयर वोट्स इन अ म्यूनिसिपल बाय इलेक्शन, ये 2006 में यहाँ पर हुआ। तो ये कुछ हिस्ट्री म्यूज़ियम की है यहाँ पर कुवैत को लेकर। और ये भाई कुवैत का पहले फ्लैग था 1914 से 1961 तक, ये रेड पे बीच में कुवैत लिखा हुआ है। और आज कुवैत का जो फ्लैग है वो इस तरह से है। तो अभी ये प्रेजेंट फ्लैग है कुवैत का, और पहले उस तरह से फ्लैग था। यूनाइटेड नेशन का फ्लैग भी लगा हुआ है, कुवैत टावर, और ये जीसीसी का फ्लैग। और यहाँ पर दिखा रखा है भाई, डिसैलिनेशन इक्विपमेंट इज़ इंस्टॉल्ड इन कुवैत 1915। मतलब कि कुवैत में जो पानी है उसको फ़िल्टर किया जाता है, डिसैलिनेशन किया जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर पानी मिलता है। और कुवैत जो है यहाँ पे मैंने दिखाया 1961 में आज़ाद हुआ था इसका मतलब। और इससे पहले यहाँ पर जो था वो ब्रिटिश हुकूमती थी, ब्रिटिश जिन्होंने इंडिया को भी कैप्चर कर रखा था, इंडिया पे भी जिनका राज था, और कुवैत पर भी उन्होंने ही राज किया। और यहाँ पर जो पुरानी घटनाएं हैं उनको डिजिटली दिखाया गया है। और ये जो लोग शहीद हो गए थे उनकी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं यहाँ पर। तो ये था शहीद पार्क और मेमोरियल म्यूज़ियम। अब हम चल रहे हैं कहीं और।